Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve February March 2025 3-2. Right? Let's start with this. Question number one. Question number one, बेटा आपको क्या कहता है? Question number one आपको कहता है that you are supposed to solve this. This is ln of 1 minus e raised to power minus 2x plus 3 equals to 0. राइट ये आपको उसने कहा है कि जी आपने सॉल्व करना है। आए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 3 को उठा के मैं इधर लेके जाता हूँ। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -3। अब रूल होता है हमारे पास कि ln जब दूसरी तरफ जाता है इक्वल्स टू के, तो हमारे पास जो भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल की पावर बना देना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं सो दैट इज गोइंग टू बिकम 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 2x. If I solve this further, this is going to be e raised to power minus 2x is equals to 1 minus e raised to power minus 3, taking ln on both these sides. क्या होगा हमारे पास? ये नंबर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln ऑफ e कितना होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -2x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑल यू हैव टू डू इज दैट इसको कैलकुलेटर पे टाइप करके वैल्यू निकाल लिया। आगे करते हैं। So this is ln 1 minus shift दबा के e minus 3 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज x इज इक्वल टू 0.0255। That leads us to the answer. Right, G? Moving towards the next one. Question number 2. Question number 2 क्या कहता है? Question number 2 कहता है the equation of the curve is this. Find the gradient of the curve at a point where x is equal to 0. आइए सॉल्व करते हैं। ये आपके पास गिवन है। नाउ इस इक्वेशन को अगर मुझे डेरिवेट करना है तो पूरी इक्वेशन डेरिवेट होगी, राइट? और उसको डेरिवेट जब हमें करना है तो हम उसको डेरिवेट किस तरीके से करेंगे? उसके लिए जहाँ जहाँ पे y डेरिवेट होगा वहाँ वहाँ पे वी आर सपोज टू फाइंड राइट dy ओवर dx, राइट जी? तो आए स्टार्ट लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 2y। क्योंकि y डेरिवेट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx, बीच में डाला प्लस, x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 होता है इंटू वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? ln ऑफ x प्लस 2y। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है हम जैसे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ln ऑफ लेट्स से x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में लिखते होते हैं 1, और इसको आपने डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देना होता है। दिस इज हाउ वी डेरिवेटेड। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो x प्लस 2y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y का डेरिवेटिव भी आपके पास कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 2। क्योंकि y डेरिवेट हो रहा है तो dy ओवर dx भी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 0। ठीक है,
सो इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना है तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और होगी। ठीक होगी बात, राइट। अब उसने हमें कहा है दैट वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। बेटा जब x इज इक्वल टू जीरो है, पहले तो y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास उस इंस्टेंट पे, वो और से देखो। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो है, इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है? x is equal to 0, this is going to be 0 into y का स्क्वायर प्लस ln of 0 प्लस 2y is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ln of 2y is equal to 1, so 2y is equals to e, so that is going to be y is equals to e divided by 2। ठीक है, और x is equals to कितना है? 0। राइट जी। अब आपने क्या करना है बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे जीरो कर दो और y की जगह पे e ओवर टू कर दें। आई प्लेस करते हैं ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, क्योंकि हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए ना, हम क्यों सॉल्व करें। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू जीरो इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू dy over dx plus e over 2 whole square plus 1 plus 2 into dy equals to आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, now this whole, because there is a zero, this whole goes to zero, so यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e square divided by 4 plus 1 plus 2 into dy ओवर dx। ये और ये कैंसिल हुआ तो e बच गया इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको उठा के उस तरफ लेके जाते हैं, बिकॉज आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो फर्दर अगर मैं चलूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस भी आएगा साथ, इज इक्वल्स टू माइनस ई क्यूब डिवाइडेड बाय 4। राइट, सो नाउ इस वन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई क्यूब डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, टू को अभी यहीं पे रहने देता हूँ मैं, 4 being my LCM minus e cube minus 4, so यहाँ से मेरे पास dy over dx that will be equal to minus e cube minus 4 divided by 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं minus 1 divided by 8 को कॉमन लूँ तो e cube plus 4, that leads us to the answer। I hope that is clear to everyone। You can write this answer in the decimal as well। Okay जी, okay जी। Now the next question over here says that
अगर हम नेक्स्ट पे आए तो उसने हमें कहा गया है, कहता है द शेडेड रीजन ऑफ एन आर्गन डायग्राम शोज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z डिफाइंड बाय द टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसने कहा है द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द सर्कल एंड अ लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस। द बाउंड्रीज ऑफ द कर्व्स इंक्लूड द शेडेड एरिया। ठीक है, बाउंड्री जो है वो इंक्लूड कर रही हैं, इसका मतलब हमें इक्वल्स टू भी लिखना पड़ेगा अपनी इनइक्वालिटी के साइड। Find the two inequalities in terms of z that define the shaded region. Okay, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी that is basically imaginary of z is equals to -1। ठीक है, पहले तो ये लिख लिया करें। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ दिस इज द सेंटर विच इज गोइंग टू बी -2, 1। और अगर हम रेडियस की बात करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा जो कि आपके पास 3 यूनिट्स बनता है। ठीक होगी बात बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इसकी इक्वेशन आ गई बेटा, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी रियल z +2 -i इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर होता है लेकिन उसके जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, राइट। अब इनइक्वालिटी लिखनी है, ये वाली लाइन है, इससे रीजन नीचे की तरफ है, तो क्या लिखूंगा मैं, इमेजिनरी ऑफ z लेस देन एंड इक्वल्स टू -1। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, right? So these are the two answers which you have to write for this part. I hope that is clear to everyone. फिर उससे हमें जो कहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, उससे हमें कहा है, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन। आपसे वो कह रहा है इस के लिए मॉडुलस ऑफ z। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि आपका जो मॉडुलस है या आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर उसने कुछ लिखा तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे उसने खाली लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके वो कहना ये चाह रहा है कि ओरिजिन से लेके आपको इस शेडेड रीजन में बताना है जो ग्रेटेस्ट आपके पास बने। सॉरी, दिस इज नॉट द ओरिजिन, ये तो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये जो ओरिजिन है आपके पास, इधर से हमें बताना है शेडेड रीजन का मैक्सिमम मॉडुलस क्या होगा। याद रखिएगा, मॉडुलस इज अपेरेंटली द लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाली जो लेंथ मेरे पास बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम लेंथ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बेटा एक चीज आपने जो बनानी होती है वो ये होती है कि आपने ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये लो जी, ट्रायंगल बन गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये वाली लेंथ मेरे पास बन गई 1 यूनिट की। अब ये वाली जो लेंथ है मेरे पास, ये किसी तरीके से निकल आए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक चीज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे तो मेरे पास आई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। वी कैन से दिस 4 -4, ये 4 यहाँ तक है, इतना ज्यादा है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, गौर से देखेगा, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं, और इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सेंटर ऑफ द सर्कल अब आपके पास क्या है बेटा, -2 एंड 1। रेडियस आपके पास कितना है, दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना था, 3 था, माय बैड, रेडियस इज नॉट 2, 3 है। ये लोग कर देते हैं, सो दैट इज 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 9। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, इस पॉइंट पे हमारे पास जो y की वैल्यू है
क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो y की वैल्यू है दैट इज अपेरेंटली बेसिकली -1। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू बेटा -1 है ना, माइनस आई है वो -1 बन जाएगी। तो अगर मैं y की जगह पे -1 प्लेस करूँ तो मैं अपना x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। So that is x plus 2 whole square plus, ठीक होगी बात। इसको यहां से मैं पकड़ रहा हूं इधर, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 5 का, और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 -2। जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। ठीक है, अब गौर से देखो वैल्यू हमारी वाली कौन सी होगी, हमारी वाली जो बनेगी दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू -√5 -2, क्योंकि मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव साइड पे है, राइट। तो कैन आई से वन थिंग कि मेरे पास ये वाली जो लेंथ बनेगी ब्लू से जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां से लेके यहां तक, वो कितनी बन गई, -√5 -2। ठीक है, सो नाउ ये मेरी क्या आ गई, ये वाली लेंथ, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मॉडुलस ऑफ z। सो आई कैन सेफली से दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस -√5 -2 होल स्क्वायर। ठीक होगी बात बेटा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, -√5 -2 होल स्क्वायर प्लस वन, +1 दो दफा हो गया, वेट अ सेकेंड, -√5 ब्रैकेट्स -2 होल स्क्वायर +1 अंडर रूट आंसर, so that is 4.35। so modulus of z is equal to 4.35, that makes the answer for us, right ji। I hope that is clear to everyone। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट, कहता है बाय फर्स्ट एक्सप्रेसिंग दिस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ tan देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है बेटा, ये गिवन है, राइट। तो tan की सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी लगा लेते हैं इसको, राइट। तो वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी tan ऑफ x, माइनस है तो माइनस आएगा, tan ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ x, tan ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय इसको tan ऑफ x। नो डाउट कॉट जो है वो cos ऑफ x डिवाइडेड बाय sin ऑफ x भी होता है, लेकिन हम उस पर जाएंगे नहीं, राइट। सो tan 60 की वैल्यू देखते हैं अपने कैलकुलेटर से, दैट इज √3। so that is tan of x minus √3 divided by 1 plus √3, या ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, so that is going to be tan of x into tan of x minus √3 is equals to 2 into 1 plus √3
tan of x. So ये tan को इधर भी, so that makes us tan square of x minus under root of 3 tan of x is equals to 2 plus 2 under root of 3 tan of x. ठीक है, फर्दर सॉल्व करो, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 3, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा है लिमिट 0 से लेके 180 की है। तो सबसे पहला काम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट लेट tan of x is equals to u. So that is u square minus 3 under root of 3u minus 2 equals to 0. Right? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास u की दो वैल्यूज आएंगी, तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक आती है जी u इज इक्वल्स टू, और दूसरी आती है सॉरी 0.36। ठीक है, इसको भी 5-6 कर देते हैं। तो यहां से दिस इज गोइंग टू बी tan ऑफ थीटा एक्स है जी, x इज इक्वल टू 5.56, और ये आएगा tan ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.36। ठीक है, तो अब अगर हम tan इनवर्स करें, tan इनवर्स 5.56, सो दैट इज 79.8। सो एक x की वैल्यू आ गई 79.8 डिग्रीज। अब tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन वो जाएंगे नहीं, 180 की लिमिट है। इस तरफ आते हैं बेटा, x इज इक्वल टू नेगेटिव इज फॉर द क्वाड्रेंट, tan इनवर्स 0.36 करूंगा मैं, तो x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 19.8 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव होता है सेकंड के अंदर, तो वो क्या होगा बेटा 180 माइनस 19.8, तो 180 minus 19.8, so that is 160.2। ठीक है, तो एक आंसर वो है 79 वाला और एक 160.2 वाला। सो दीज आर द आंसर्स फॉर अस। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे अगर हम आते हैं तो उसने कहा है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस -4 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 5i। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, तो मैंने एक चीज बोली हुई है, मैंने कहा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व होगा तो वो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा। राइट, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसका कैलकुलेटर से मत सॉल्व कीजिएगा, इसके नंबर हैं, 5 मार्क्स ही सारे इस चीज के हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स,
इसको ओपन करते हैं आइडेंटिटी के साथ। राइट, तो यहाँ से फर्दर अगर मैं चलूँ, जब भी इक्वल टू होता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रियल टर्म को रियल के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी के इक्वल कर देना है। राइट, तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएगी। क्या बनेगी आपके पास, एक आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, राइट, और दूसरी मेरे पास आएगी 2xy इज इक्वल टू 6 √5। This is my first equation. This one is my second equation. All I have to do is that दोनों equations को simultaneously solve करना है। तो यहाँ से मेरे पास y is equal to 6 √5 divided by 2x। तो y equals to कितना आ जाएगा, ठीक होगी बात। इसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा, so that is 45 divided by x का स्क्वायर। क्या होगा, फर्दर सॉल्व करते हैं। राइट जी, फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या आती है जी x की हमारे पास जो वैल्यू आती है, दैट इज एक जो मेरे पास आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और दूसरी आती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9। तो -9 वाली को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू जो है वो रियल है। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √5, जो कि प्लस और माइनस के साथ लिखी जाएगी। y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू कितना है, ये है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 √5 डिवाइडेड बाय √5। now this and this cancels out with a plus and minus, तो y इज इक्वल टू ±3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है दैट इज गोइंग टू बी √5 प्लस 3i, और इसके ब्रैकेट के बाहर मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। दैट्स द आंसर फॉर अस। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमें कहता है उससे हमें कहा है द वेरिएबल x एंड थीटा सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x इज इक्वल टू 5 पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग x इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, सो फर्स्टली अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, 1/5x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, dx को यहीं पे रहने देते हैं, डॉट साइन स्क्वायर टू थीटा
और यहाँ पे ले जाते हैं डी थीटा को। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये एक्स वाली टर्म्स है, जितनी आपके पास एक्स वाली टर्म्स है इधर ले आओ। वन यहाँ पे इक्वल्स टू भी आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर टू थीटा डी थीटा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ द साइड्स, राइट जी। नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, गौर से देखिएगा, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, साइन स्क्वायर टू थीटा, इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। बेटा याद रखो, स्क्वायर के लिए हमारे पास होता नहीं है, जब भी हमारे पास स्क्वायर वाला केस है आपको उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इस तरफ आ रहा हूं मैं, गौर से देखो सारे। यहाँ पे मेरे पास है cos टू थीटा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, होता है जी हमारे पास। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ cos ऑफ 4 थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर टू थीटा। बेसिकली जो भी एंगल यहाँ पे है उसका हाफ यहाँ पे होता है। ठीक है, अब गौर से सारे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर से साइन स्क्वायर टू थीटा को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टू थीटा विल बी इक्वल टू 1 - cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस इट। तो अब मैं इसको जरा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1/5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटेग्रल, यहाँ पे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसका कोई काम नहीं है, इसको तो बाहर निकालो, ये आ जाएगा इधर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखो तो 1/5 x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी 1/5। ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1/5 कैसे लेके आ सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बाहर यहाँ पे भी 1/5 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 1/5 लिख देता हूँ। ऊपर वाला जो 1/5 है इसको अंदर ले जाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/5, और यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो 5 है ये आपके पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटेग्रल 1/5 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव मेरे न्यूमिनेटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 ln ऑफ 1/5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट डालते हैं, 1 का इंटेग्रल दैट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, क्या बनेगा बेटा, साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4, और इस साइड पे हम लिख देंगे प्लस सी। ठीक होगी बात बेटा, फर्दर चलते हैं, पहले तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू राइट। अब वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, उसने बताया x इज इक्वल टू 5 पे थीटा 0 है, x इज इक्वल टू 5 पे थीटा इज इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 5 ln ऑफ 1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 माइनस साइन ऑफ 4 इंटू 0। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ, ये 0 पे ख़त्म हो गया। साइन ऑफ 0 दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ से ये मेरी सी की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी आर सपोज टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो कर देते हैं जी। दिस इज गोइंग टू बी 5 ln of 1/5 x plus 1 is equals to 1/2 theta minus this is what we got up till now, right? So अगर मैं यहाँ से फर्दर चलूँ तो ये मेरे पास 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा ln ऑफ 1/5 x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय that is going to be 40 plus ln of 2। नाउ ln जब दूसरी तरफ जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी 1/5 x प्लस 1 इज इक्वल टू exp। ठीक है, 1 को उधर जाके माइनस कर देते हैं, ये सारा एज इट इज आ जाएगा -1। ठीक है, और ये 5 उसके बाद उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 5 exp। ठीक है, अच्छा अब अगर हम चाहें तो ये जो ln ऑफ 2 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। ई रेस टू पावर ln ऑफ 2 अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर से देखोगे ना बेटा, ई रेस टू पावर ln ऑफ 2, तो वो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी 2। तो अगर आप उसको बाहर निकालना चाहो तो ये बाहर निकल के इस 5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 10 बच जाएगा, थीटा/10 माइनस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 40 -5। तो ये भी फाइनल आंसर बन सकता है, अगर कोई बच्चा ऊपर छोड़ देता है तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी,
Moving towards the next one, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है द डायग्राम शोज द कर्व ऑफ दिस द कर्व हैज अ मिनिमम पॉइंट एट m. ठीक है, सेट शो दैट इट सेटिस्फाइज दिस. क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है. बेटा मैक्सिमम हो या मिनिमम हो होता स्टेशनरी पॉइंट है. सो दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब डॉट कॉस ऑफ 2x. तो सबसे पहले dy ओवर dx करते हैं. फर्स्ट टर्म का एज इट इज लिख देते हैं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस 2 साइन ऑफ 2x. बीच में आएगा प्लस 3x का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2x. राइट जी. अब एक वर्किंग स्टेप और कर देता हूं मैं. ठीक है. Now, if I want to solve this, we know it very well that the derivative dy over dx at the stationary point or the maximum point is always equals to 0. तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा बेटा? This is going to be 0 is equals to minus 2x का cube sin 2x. इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं. राइट जी. तो क्या होगा हमारे पास? वो और से देखो. इफ आई कैंसिल दिस विद दिस, स्क्वायर है क्यूब को कैंसिल कर देगा. तो दैट इज 2x साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 3 कॉस 2x. ठीक है. अब 3 को उधर ही रहने देता हूं मैं. इसको इस तरफ ले आते हैं. क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा. साइन 2x कॉस 2x क्या बनेगा? डिवाइड करेंगे अगर हम तो दैट इज गोइंग टू बी 2x डॉट tan 2x इज इक्वल टू 3. अब क्योंकि उसने कहा है एट पॉइंट P विच मीन्स x कोऑर्डिनेट बेटा आपका P है, तो यहाँ पे लिख दो 2P डॉट tan ऑफ 2P इज इक्वल टू 3. ठीक है. अब क्या करेंगे? देखो आपने डिसाइड करना होता है आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है. यहाँ पे देखो ये जो शो करने वाला है ये आपको बताएगा सब्जेक्ट किसको बनाना है. tan इनवर्स हुआ हुआ है. तो tan इनवर्स हमें कैसे मिल सकता है? सबसे पहले tan 2x को यहीं पे रहने देते हैं 2p. So that is going to be 3 divided by 2p. tan दूसरी तरफ जाएगा. So that is going to be 2p is equal to tan inverse 3 divided by 2p. So that is going to give us p is equals to 1 divided by 2 that leads us to the answer. ठीक है जी. This is how you are supposed to solve it. I hope that is clear to everyone. फिर उसने कहा है शो बाय कैलकुलेशन दैट P इज इन बिटवीन दिस. अच्छा, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को पकड़ो बेटा और पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दो. ये वाली इक्वेशन बनाई है ना हमने. इक्वेशन को पुट इट इक्वल टू 0. राइट. अब इसमें बारी बारी से प्लेस करो. पहले 0.5 करते हैं.
क्या वैल्यू आती है? मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड. 0.5 minus 0.5, 1 over 2 is again a 0.5, tan inverse 3, my bad, divided by 2 into 0.5, that will be 1. तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आई बेटा? -0.124. ठीक है, 0.5 हो गई. अब प्लेस करते हैं p इज इक्वल टू दूसरी क्या थी? 0.7. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.7. So this is 2 into 0.7, that is 1.4. So this is going to be the value, that is positive 0.132. राइट. तो यहाँ पे आपने एंड में एक स्टेटमेंट भी लिखनी है दैट द चेंज इन साइन indicates that root lies ठीक है. दैट्स द फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, उसने कहा है यूज द अल्टरनेटिव फार्मूला इन पार्ट ए. अच्छा, पार्ट ए में अल्टरनेटिव फार्मूला है नहीं, हम बनाएंगे. ठीक है, बना लेंगे, कोई मसला नहीं है. उसने हमें कहा है, कहता है ईच अल्टरेशन 5 डेसिमल प्लेसेस, फाइनल आंसर करेक्ट टू 3. सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हमने शो कर दिया रूट हमारी जो लाई करती है वो 0.5 से 0.7 के दरमियान में लाई करती है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए पी ऑफ 1 कह देता हूँ मैं उसको. दोनों को ऐड करो बेटा. तो वो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 0.6. ठीक है, अब ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला प्रूव किया है, इसको पकड़ो. ठीक है, ये फॉर्मूला ले आए. इसके इधर बेटा लिख देना सब में n+1 और इधर लिख दो n. राइट. तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ p ऑफ 1. ठीक है, p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? वो लिखी हुई 0.6. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो. दिस इज 0.5 tan inverse 3 divided by 2 into 0.6 and I close it. तो यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 0.59514. ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है हमें. नेक्स्ट पे चलो. So next what I got is 0.9, sorry, 0.596
54। अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी थ्री डेसिमल प्लेस चेक करते जाना बेटा, जहां पे सेम हो गया ना हम रुक जाएंगे। 95 था, 96 है यहाँ पे, ठीक है। एक और करते हैं। So that is 0.959614। तो अगर हम यहाँ पे देखें, we got the answer, that is 0.596, that's the answer for us। ठीक है जी, that concludes us the answer। Okay, moving towards question number 8। Question number 8 क्या कहते हैं हमें, वो कहते हैं two lines have an equation this and this। उसने कहा है शो दैट द लाइन्स आर स्क्यू। फेयर इनफ। सबसे पहले इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, -1 + 2 लैम्डा, 3 + 3 लैम्डा, -4 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 माइनस म्यू, -3 -2 म्यू, -1 प्लस म्यू। राइट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी मर्जी है, यहाँ से पहली और दूसरी इक्वेशन को पकड़ लो। राइट, टोटली अप टू यू। और अपनी लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड कर ले। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, -1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू। और यहाँ पे मेरे पास है 3 + 3 लैम्डा is equals to -3 -2 mu, right? Now all I have to do is that I have to solve these two equations simultaneously और अपनी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, क्या बनेगा? सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -6। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -2 म्यू इज इक्वल टू -6, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -6। सो इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज 12। और इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, राइट जी। ना इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, लैम्डा की वैल्यू को इधर, लैम्डा मेरा 12 था और म्यू -21। तो अगर आप देखोगे तो पहले दो तो सेम आएंगे, लास्ट वाला डिफर आ रहा होगा। राइट, वो और से देखना। 12 को प्लेस करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 23। यहाँ पे कितना आएगा, 39। और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी -16। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे पास आएगा 23, ये मेरे पास आएगा 39, और लास्ट वाला -22। ठीक है, तो पहले दो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन ये वाला डिफरेंट आ रहा है, विच शोज दैट दिस इज स्क्यू लाइन। ठीक होगी बात? ओके। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत ही आसान है बेटा, सिंपल याद रखा करें, फॉर्मूला होता है हमारे पास, द फॉर्मूला सेज दैट cos of theta is equals to d1 dot d2 divided by magnitude of d1 into magnitude of d2।
लाइंस के पास दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, एक आपका पोजीशन वेक्टर होता है, एक डायरेक्शन वेक्टर होता है। लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है। एंगल के लिए हमेशा डायरेक्शन वेक्टर्स को पकड़ा जाता है, इधर से ये वाला पकड़ा जाएगा, इधर से ये वाला, राइट। तो आईएनजी लेते हैं और फाइंड करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, प्लेस कर दो बेटा। दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 3 -1 डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 एंड 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, दैट इज गोइंग टू बी 4 + 9 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 14 डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी, सॉल्व पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 × -1 + 3 × -2 + -1 × 1 डिवाइडेड बाय √14 डॉट √6। तो यहाँ से बेटा जो थीटा आता है दैट विल बी इक्वल्स टू 169.1 डिग्री। ठीक है, दैट इज द आंसर फॉर अस। ओके, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, उससे कहा इट इज गिवन दैट x - 3 इज द फैक्टर व्हेन द फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर आपके पास 72 है। तो आपको उसने कहा है ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आए करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास। सबसे पहले उसने कहा है ये तो भाई फैक्टर है, तो हमें एक बात पता है x - 3 = 0 करते हैं तो x = 3 आएगा। जब भी फैक्टर पॉलिनोमियल में प्लेस होता है द रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 6x³ + ax² + bx + 9। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, p(3) 3 का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है। सो दैट इज 27 × 6 दैट इज गोइंग टू बी 162 प्लस 9a + 3b + 9। यहाँ से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसको पकड़ते हैं और डेरिवेट करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करो बेटा, p' क्या बनेगा, 18x² + 2ax + b। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है कि x - 3 जब डेरिवेटिव से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 72 है, तो x - 3 है इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3, प्लेस करें एंड पुट इट इक्वल्स टू 72। ठीक हो गई बात। एक वर्किंग स्टेप और कर देता हूं मैं। दिस इज गोइंग टू बी 162 + 6a + b एंड दैट इज इक्वल्स टू 72। एक मेरी ये इक्वेशन है बेटा, एक मेरी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपके पास आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यू कैन सॉल्व इट। मैं स्ट्रेट अवे बता देता हूँ आपको, ए इक्वल्स टू -11 आ जाता है, बी इक्वल्स टू -24 आ जाता है। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, कहते हैं व्हेन ए एंड बी हैज द वैल्यूज फाउंड फैक्टराइज पी ऑफ एक्स कंप्लीटली। आए कर देते हैं। सबसे पहले तो बेटा पॉलिनोमियल को कंप्लीट करो। पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 6x³ -11x² -24x + 9। दिस इज द पॉलिनोमियल।
और इसको आपने जो डिवाइड करना है वो x माइनस थ्री से करना है, क्योंकि x माइनस थ्री इज द फैक्टर। तो आइए जी लॉन्ग टर्म डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। x माइनस थ्री स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज p ऑफ x उसने कहा है कंप्लीटली, तो फर्स्ट टर्म्स को पकड़ते जाओ बेटा। 6x का क्यूब डिवाइडेड बाय x, क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी 6x का क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। दिस इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। सो दैट इज गोइंग टू बी 7x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। दोबारा से फर्स्ट टर्म्स को पकड़ो बेटा। यहाँ पे आएगा प्लस 7x, क्या होगा? दिस इज नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3x प्लस 9। लास्ट दोबारा से फर्स्ट टर्म्स को पकड़ते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो अब मेरे पास क्या बन गया? दिस इज गोइंग टू बी, पहला जो फैक्टर उसने दिया हुआ था x माइनस थ्री एज इट इज, दूसरा ऊपर हमें मिला 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना बेटा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज p ऑफ x कंप्लीटली। जब भी वो लिख दे कंप्लीटली, उसका मतलब ये होता है कि आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली है ना बेटा, ये हिंट होता है हमारे लिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा? सबसे पहले ये वाला फैक्टर तो एज इट इज लिख दो, और इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके जो फैक्टर्स आते हैं दैट इज गोइंग टू बी 2x प्लस थ्री इंटू आपके पास क्या होगा? 3x माइनस। तो ये मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक होगी बात? आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। फिर उसने कहा है हेंस सॉल्व द इनइक्वालिटी p ऑफ x लेस देन जीरो। अच्छा, अब बेटा देखो ये फैक्टर्स निकाले आपने, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, इधर ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वालिटी के साइन को साइड पे कर दो, इक्वल्स टू जीरो करो इसको, तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल्स टू थ्री, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये वो वैल्यूज है जहां पे मेरा ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट करता है। राइट, हमें जब भी फैक्टर्स मिलते हैं, फैक्टर्स वो वैल्यूज कहलाती है जहां पे हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को आके कट करे। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये हमारे पास किस तरह से कट कर रही होगी उसको जरा गौर से देख लो। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स में हम पढ़ के आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस किस्म का बनता है। ठीक है, जिसमें हमारी वैल्यूज कहाँ कहाँ पड़ी होंगी। ये वाली वैल्यू बेटा आपकी थ्री की है, ये वाली वैल्यू आपके पास 1/3 की है, ये वाली आपके पास -3/2 की है। सबको सॉर्टेड है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके जी, नाउ द पॉइंट इज, अब अपनी इनइक्वालिटी देखो। अब उसने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, लेस देन जीरो। राइट, लेस देन जीरो होता है वो रीजन ऑफ ग्राफ जो कि बिलो एक्स एक्सिस हो बेटा। ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस कहां पे है ग्राफ आपका? हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखो एक ही है और एक ही यहां पे। तो इसको डिफाइन कर दो अपनी इनइक्वालिटी से, क्या बनेगा? सॉरी, एक्स इज लेस देन -3/2। ठीक है, फिर बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 3। दिस इज द आंसर। राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 10 हमें से कहता है कि दिस इज -7x² प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले चेक कर लिया करो बेटा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर आपके पास 2 है, नीचे आपके पास 3 है, तो ये प्रॉपर तो है आपके पास, और ये आपके पास सॉरी यस इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिसपे पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, और ये आपके पास टाइप भी 2 है, राइट। तो आई जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब हमें सॉल्व करना है, गौर से देखो। दिस इज गोइंग टू बी -7x² प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस वाले को पकड़ते हैं सबसे पहले, इक्वल टू 0 करो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1। 1 minus 1, so that is this goes to 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा -7 -2 -6 इज इक्वल टू a इंटू 5। So now this is going to be -15 is equals to a into 5 which leads us a is equals to -3। नेक्स्ट जो हमें पेश करना होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है फॉर टाइप नंबर 2, राइट। टाइप नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, नेक्स्ट आपने x इज इक्वल टू 0 ही प्लेस करना होता है, राइट। तो आई जी प्लेस करते हैं। So that is going to be -7 into 0 का square plus 2 into 0 minus 6 is equal to a into 4 plus 0 का square plus b into 0 plus c 1 plus 0। So यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मुझे मेरी a की वैल्यू मिल सकती है, and that is going to be equal to, sorry I got the value of a, right, I will be getting the value of c, that is going to be equals to कितनी आती है, that is going to be equals to -4, right। अब x is equals to 0 और x is equals to -1 ये यूज हो गई है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू प्लेस कर दो, 1 प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या होगा -7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, sorry I made a mistake, this c value is apparently 6 and this b value is apparently -4, my bad, ठीक है। तो यहाँ से a की जगह पे प्लेस करते हैं -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और इधर क्या आएगा प्लस b कितना है -4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। दिस इज द आंसर फॉर अस। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, उसने कहा है हेंस फाइंड दिस, और हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। अब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन की है बेटा, याद रखो पार्शियल फ्रैक्शन को नेक्स्ट पार्ट में वो इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन देगा तो वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी 0 से लेके 2 की लिमिट, ठीक है। अब स्टार्ट लेते हैं, वो और से देखिएगा कैसे हो सकता है। सबसे पहले सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, यहाँ पे 0 से लेके 2 है, -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है, प्लस इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ
माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक होगी बात? अच्छा बेटा, जब भी फ्रैक्शन आए ना, सबसे पहले तो ये देखा करो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनता है, तो वो देखा करें। उससे भी जाने से पहले मैं सारों को इंडिविजुअली इंटेग्रल दे देता हूं, स्प्लिट कर देते हैं इंटेग्रल्स को। यहां पे लिख दिया dx, ये दिया इंटेग्रल का साइन, यहां पे लिखा मैंने dx, ये दिया इंटेग्रल का साइन, यूं। ठीक है, लिमिट 0 से लेके टू टू। अब बारी बारी से देखो, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 1। ऊपर माइनस 3 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो और ये आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? 2x। ऊपर पड़ा हुआ है माइनस 4x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? इस माइनस 4 से 2 इधर ही रहने देते हैं और माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक होगी बात बेटा? फिर आते हैं इधर, यहां पे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। ऊपर आपके पास 6 है। अब यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं ये नहीं कर सकता 2x ओवर 2x कर दूं, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की गिवन होती है डेटा बुकलेट में, वो लगेगी। कौन सी वाली? मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, दिस वन, ये वाली। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज इट ओवर हियर। अब इसके लिए कंडीशन होती है कि ऊपर यहां पे 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो भी आपके पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, और यहाँ पे जो होता है वो फिर आपका ए बन जाता है। आइए ये लगाते हैं, क्या होगा हमारे पास? इफ आई गो टूवर्ड्स माय वन, यहां पे न्यूमिनेटर में मुझे 1 चाहिए, राइट? तो मैं सबसे पहले इसको मिटा रहा हूं यहां से, और ये 6 को मैंने बाहर ले गया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 बन गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा ऑलरेडी 1 है, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है, दैट इज गोइंग टू बिकम माय वैल्यू फॉर ए। सबको सॉर्टेड हो गया? अब इंटीग्रेशन करते हैं, गौर से देखो सारे। दिस इज गोइंग टू बी -3 -2 प्लस 6 1/2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके 2 की। ठीक होगी बात बेटा? यहाँ पे भी लिमिट 0 से लेके 2 की। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इट्स सिंपली द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। आए कर देते हैं। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स बेटा। -3 ln of 3 plus, sorry, upper limit minus lower limit which is 1, -2 ln of, this is going to be 8 minus ln of 4 plus, ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 tan inverse, this is going to be 2 divided by 2 minus tan inverse 0 divided by 2। ठीक है, अब ln of 1 that is always equal to 0, 8 divided by 4 that is going to be 2। ये और ये कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा बेटा। This and this cancels gives us 1, so that is tan inverse of 1 minus tan inverse of 0। ठीक है बेटा? अब tan इनवर्स ऑफ 0 को अपने कैलकुलेटर से चेक करो, 0 आएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4। अब माइनस को यहां से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूं, 3 ln of 3 प्लस 2 ln of 2, बीच में आया प्लस, तो सॉल्व करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ln of 3 का क्यूब
plus ln of 2 का square plus 3 pi by 4. So minus ln of 27 plus ln of 4. 27 into 4, that is ln of 108. That's the answer for us. Right, Ji? I hope that is clear to everyone. Okay, moving towards question number 11. Now, this is the question for the integration by parts. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले बेटा आई लेट चेक कर लिया करें. आई लेट, ठीक है. अब यहाँ पे देखो अलजबरा दिया हुआ है और टिग्नोमेट्री. अलजबरा यू होगा, टिग्नोमेट्री आपकी वी होगी. ऑलरेडी ये यू है, ये आपका वी है, तो करेक्ट ऑर्डर में है. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देनी है हमने. क्या होती थी बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट टर्म को एज इट इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का इंटेग्रल, ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ 1/3x है, इसका इंटेग्रल लेना है. क्या बनेगा हमारे पास? that is going to be sine of 1/3x divided by 1/3. एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होता है, डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल. ये 1/3x है, इसका डेरिवेटिव 1/3 होगा, नीचे डिवाइड करना है, डिफरेंशिएशन में आगे मल्टीप्लाई करना होता है. माइनस होल इंटेग्रल फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा जी? x का स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x इनटू, बेटा ये जो चीज यहां पे लिखी होती है ना, चुप करके एज इट इज इसको इधर कॉपी कर दिया करो, ठीक है, परेशान नहीं होना बस. ये आ गया जी. और यहां पे मेरे पास क्या होगा? 0 से लेके पाई तक. राइट, लेट्स डू वन स्टेप वर्किंग मोर. ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है. लेट मी मल्टीप्लाई इट ओवर हियर. 3x स्क्वायर डॉट साइन ऑफ 1/3x minus this and this multiply 6x dot sine of 1/3x with a dx over here. अब वैसे तो ये जो 6 है ना, इसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, तो मैं चाहूं तो इसको बाहर भी निकाल सकता हूं. ये ले जी, ठीक है. लेकिन ख्याल रखना ये -6 में पूरे से मल्टीप्लाई होना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है. पेपर में आप लोग गलती बहुत करते हो इस चीज से. -6, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? बड़ा ब्रैकेट डाला है. फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज x मल्टीप्लाई बाय साइन 1/3x, इसका इंटेग्रल क्या होगा बेटा? माइनस कॉस ऑफ 1/3x डिवाइडेड बाय 1/3. ठीक है. प्लीज अगर आपको डाउट होना तो डेटा बुकलेट खोल लिया करें. डेटा बुकलेट में आए साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस ऑफ एक्स, इसका ख्याल रखना. ये नेगेटिव की वजह से भी बहुत बच्चों की गलतियां होती हैं. राइट जी. माइनस होल इंटेग्रल फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 आया इनटू माइनस कॉस 1/3x डिवाइडेड बाय 1/3 एज इट इज dx क्लोजिंग द ब्रैकेट, लिमिट 0 से लेके पाई की. ठीक है. एक वर्किंग स्टेप और करते हैं. ये जो 1/3 है, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको भी ऊपर ले जाते हैं. ठीक है जी. यहाँ पे क्या आएगा? -3x कॉस ऑफ 1/3x माइनस, यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलर ब्रैकेट डाल रहा हूं मैं, 3 को एज इट इज रखा. इस चीज का हमने इंटेग्रल लेना है, कॉस 1/3x का. राइट, कॉस का क्या होता है बेटा? ये माइनस को एज इट इज लिखा मैंने, दैट इज गोइंग टू बी साइन 1/3x डिवाइडेड बाय 1/3. ठीक है. अब वर्किंग्स करते हैं. 1/3
ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 9। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। -3x cos ऑफ 1/3x, ये माइनस और माइनस प्लस बन गया। ठीक होगी बात। अब -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18x, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, -54 sin 1/3x, limit goes from 0 to pi। ठीक है जी। अब क्या होगा, ऑल आई हैव टू डू इज दैट इज द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। आई कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये जो जीरो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चेक कर लिया करो, ये वाली टर्म जीरो जाएगी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी होगा। ये देखो cos 1/3 इंटू जीरो है, cos सॉरी sin 1/3 जीरो, तो sin ऑफ जीरो दैट इज जीरो, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। बेटा टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज में ना चेक कर लिया करें, अक्सर बच्चे सारा जीरो कर रहे होते हैं, cos ऑफ जीरो जो होता है ना उसका आंसर 1 होता है, इसलिए वहां से हमें वैल्यू भी मिलनी होती है कभी कभार, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर प्लस 9 पाई -27 √3। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू guys. And this comes to the end of this paper. I hope you like the solution. For more videos, stay tuned to my channel. Thank you so much.